हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम डिस्कस करेंगे नॉटी 90s। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। द एस्थेटिक मूवमेंट, द प्री रेफलाइट मूवमेंट एंड द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट रिफ्लेक्ट सम ऑफ द मल्टीफेरियस एस्पेक्ट ऑफ विक्टोरियनिज्म। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 आंदोलनों के नाम बताए गए हैं जो कि एक ही समय में चल रहे थे विक्टोरियन एज में। और ये आंदोलन कौन से हैं? एस्थेटिक मूवमेंट, प्री रेफलाइट मूवमेंट और ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ये तीनों ही रिफ्लेक्ट करते थे विक्टोरियन एज के मल्टी फ्यूरियस एस्पेक्ट को। देखो, विक्टोरियन एज जो थी उसमें बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें एक साथ चल रही थी, जैसे कि ये तीनों ही आंदोलन अलग अलग चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। देखते हैं वो क्या है। द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट एम्ड एट द रिवाइवल ऑफ रोमन कैथोलिसिज्म। तो जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था वो रिवाइव कर रहा था, यानी पुनर्जीवित करना चाहता था रोमन कैथोलिसिज्म को। इसका ये लक्ष्य था, इसका ये एम था। वहीं दूसरी तरफ द प्री रेफलाइट मूवमेंट लुक्ड द फॉर्म ऑफ ग्लोरिफिकेशन ऑफ आर्ट एंड आर्टिस्टिक वैल्यूज। जबकि जो प्री रेफलाइट मूवमेंट था वो क्या कर रहा था? ये ग्लोरिफिकेशन कर रहा था आर्ट का और आर्टिस्टिक वैल्यूज का, चीफली इन पोएट्री, यानी कि पोएट्री की फील्ड में खास तौर से। द एस्थेटिक मूवमेंट डिड द सेम इन प्रोज एंड क्रिटिसिज्म। तो इसका मतलब यह है कि जो प्री रेफलाइट मूवमेंट जो काम कर रहा था पोइट्री की फील्ड में, वही काम एस्थेटिक मूवमेंट कर रहा था प्रोज और क्रिटिसिज्म की फील्ड में, यानी आर्ट और आर्टिस्टिक वैल्यूज का ग्लोरिफिकेशन। वॉल्टर होरेशियो पेटर वॉज द मेंटर ऑफ द एस्थेटिक मूवमेंट। और एस्थेटिक मूवमेंट के मेंटर यानी मार्गदर्शक कौन थे? इसके मार्गदर्शक थे वॉल्टर होरेशियो पेटर। ही गॉट द इंस्पिरेशन फ्रॉम रस्किन। और इनको पैटर को जो है इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रहा था? रस्किन से मिल रहा था। हु गेव टू हिज जनरेशन द इम्पल्स टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचुरल फेनोमेना। जिन्होंने अपनी जनरेशन को जो है दिया था, क्या दिया था? उन्होंने दिया था कि जो वो ऐसी इम्पल्स यानी ऐसी चीज़ें दी थी, ऐसी क्वालिटीज़ दी थी कि वो अप्रिशिएट कर सकें नेचुरल फेनोमेना की खूबसूरती को, यानी जो प्राकृतिक घटनाएं हैं या जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनकी खूबसूरती को वो अप्रिशिएट कर सकें। ऑस्कर वाइल्ड बिकेम द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द एस्थेटिक मूवमेंट। इसका मतलब यह है कि ऑस्कर वाइल्ड जो थे वो जो है एक तरीके से अग्रदूत कहा जा सकता है कि अग्रदूत थे एस्थेटिक मूवमेंट के, यानी कि सबसे आगे रहने वाले अग्रणी व्यक्ति थे ऑस्कर वाइल्ड। इन द फील्ड ऑफ पोइट्री, और पोइट्री की फील्ड में डीजी रॉसेटी हैड बीन इट्स ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। जबकि जो है पोइट्री की फील्ड में जो है इसके ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट थे डीजी रॉसेटी। मॉरिस एंड सनबर्न वर द अदर 2 ग्रेट पोएट्स ऑफ दिस ग्रुप। और इस ग्रुप के जो 2 और महान पोएट थे वो थे मॉरिस और सनबर्न। दे वर कॉल्ड द प्री रेफलाइट्स एज वेल एज नॉटी 90s। और इन्हें ही कहा जाता था प्री रेफलाइट्स, और साथ ही साथ इन्हें ही नॉटी एंड 90s भी कहा जाता था। इसका मतलब यह है कि प्री रेफलाइट और नॉटी 90s जो थे वो एक ही लोग थे। सम अल्ट्रा रेडिकल्स एज ऑस्कर वाइल्ड वर नॉटी। कुछ जो अल्ट्रा रेडिकल थे, यानी जो कुछ ज़्यादा ही अल्ट्रा रेडिकल किसको बोलते हैं? उग्रवादी, हिंदी में बोला जाएगा उग्रवादी। तो जो कुछ अल्ट्रा रेडिकल थे, तो यहाँ पर उग्रवादी बंदूक लेके घूमने वाले नहीं, अपनी विचारधारा में जो उग्र हों, तो कुछ अल्ट्रा रेडिकल जो थे जैसे कि ऑस्कर वाइल्ड, वो नॉटी थे। इन देयर रिवोल्ट अगेंस्ट द विक्टोरियन इनहिबिशन ऑफ सेक्स एंड इन देयर एडवोकेसी ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो जो ऑस्कर वाइल्ड थे वो कुछ मतलब नॉटी हद तक चले जाते थे, यानी ऐसी चीज़ें या ऐसी बातें लिखते थे जानकर चिढ़ाने के लिए लोगों को। क्यों करते थे ऐसा? वो कि वो जो रिवोल्ट कर रहे थे, वो जो विरोध कर रहे थे, प्रतिरोध कर रहे थे विक्टोरियन इनहिबिशन ऑफ सेक्स का। तो देखो, विक्टोरियन एज में असल में इस तरीके की बातें जो है, ऐसी चीज़ें जो सेक्स वगैरह से रिलेटेड हों, वो लिटरेचर में नहीं आती थी, यानी कहानियों में ऐसी कोई बात नहीं की जाती थी, ना पोइट्री में ऐसी बात नहीं की जाती थी। एक तरह से ऐसा करना प्रतिबंधित था। तो ऑस्कर वाइल्ड जैसे जो नॉटी राइटर थे वो इस प्रतिबंध के, मतलब एक ऐसे जो प्रतिबंध माना गया है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं लिखती हैं, उसके अगेंस्ट में जाते थे और कुछ शरारती तरीके से जाते थे। एंड इन देयर एडवोकेसी ऑफ आर्ट फॉर आर्ट सेक। और ऐसा वो क्यों करते थे? क्योंकि इनका मानना था कि देखो, आर्ट जो है, कला जो है, वो केवल कला के लिए है। ठीक, आर्ट फॉर आर्ट सेक का मतलब है
कि कला जो है वो केवल कला के लिए है, उसका काम किसी को कोई नैतिक उपदेश नहीं देना है, ज्ञान नहीं देना है, दुनिया को बेहतर नहीं बनाना है, बल्कि सिर्फ आर्ट जो है वो आर्ट के लिए ही है। द बेसिक असम्पशन ऑफ द एज इज नाउ क्रिटिसाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। और ऐसा पहली बार हो रहा था विक्टोरियन एज में कि इस एज का जो बेसिक असम्पशन था, यानी जो मूल मान्यताएं जो इसकी थी, उनको पहली बार इसी समय में क्रिटिसाइज किया जा रहा था। एक्चुअली इट वॉज पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। असल में ये जो समय था 1990s वाला, ये ट्रांजिशन का पीरियड था। एंड लाइक एवरी ट्रांजिशनल पीरियड, और हर ट्रांजिशनल पीरियड की तरह, दिस लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, ये जो 19th सेंचुरी का जो आखिरी हिस्सा था, विटनेस्ड एंड ट्रेमेंडस चेंज। तो इसने विटनेस किया जो है ट्रेमेंडस चेंज को, यानी बहुत से बदलाव को, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, यानी कि दुनिया जिंदगी के हर क्षेत्र में, आर्ट एंड लिटरेचर इंक्लूडेड। और इन सभी क्षेत्रों में आर्ट और लिटरेचर भी इंक्लूडेड है, यानी जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये था नॉटी 90s। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्री रैफेलाइट्स।